हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गैस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको इस वीडियो में मिलेगा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 41 से लेके 60 तक। इसके पहले 40 तक क्वेश्चन को करवा दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि फाइन 10 डिग्री बराबर फाइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके बारे में बताना है हमको। अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि फाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फाइन 90 माइनस 80 डिग्री। अगर हम 90 में से 80 घटाएंगे क्या बचेगा, 10 बचेगा, लिख सकते हैं। अच्छा, फाइन 90 माइनस 80 डिग्री यानी कि फाइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। और थीटा का मान क्या है, यहाँ पे 80 डिग्री है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। बोला गया 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, इसको हमको निकालना है। यहाँ देखिए बोला गया है क्या, 1 माइनस साइन पावर 4, इसको क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन पर पावर 2 थीटा, इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हाँ एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे भी तो वो निकल करके क्या आएगा, तो एक ही निकल करके आएगा, तो हमेशा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, तो बिल्कुल बन रहा है, आप पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ इसे लिखेंगे ए प्लस बी क्या है, ए की जगह क्या है एक है, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, आप जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। को हम अगर ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए क्या होगा, तो यहाँ दिया गया है क्या, 1 माइनस साइन ए और ये रूट के अंदर है, बटे है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। हमको इसका मान निकालना होगा कि ये क्या होगा। यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि यहाँ 1 प्लस साइन ए है तो हम यहाँ गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन ए से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे हम 1 माइनस साइन ए से। हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन ए कट करके एक ही आएगा, यानी इतना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन ए गुना रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, तो रूट रूट क्या होगा, अगर दोनों चीज एक ही चीज लिखा गया दोनों, तो रूट रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी 1 माइनस ये साइन ए ऊपर से निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है रूट अंडर क्या, देखिए यहाँ इसको बोलेंगे ए और ये हो जाएगा बी, यहाँ है ए और यहाँ है बी, ए प्लस बी हो रहा है यहाँ, और यहाँ हो रहा है ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह देखिए क्या है, तो एक है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, ये साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए बटे ये रूट अंडर क्या है, तो रूट अंडर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है क्या, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 माइनस ये साइन ए जो है बटे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस क्या है, दो गो है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा कॉस ए। अब यहाँ से दोनों को अलग कर लेंगे, तो यानी कि एक बार लिखेंगे 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए होता है ये सेक ए, माइनस साइन ए बटे कॉस ए होता है ये क्या, तो टेन ए ये होता है। यानी कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1, यानी कि ये बोला गया है कि 10 थीटा बटे
सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1, ये इतना बोला गया है। इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कुछ दिया गया सबको हम साइन और कॉस के पद में लेकर के आएंगे। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस क्या है 1 है। ठीक उसी तरह इधर भी कर लेंगे हम, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस का प्लस का ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि तो नीचे वाले का भिन्न का घटाव करेंगे, तो क्या है ऊपर का पहले लिख लीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। हम नीचे भिन्न का घटाव कर लिए, इधर भी हमको भिन्न का जोड़ करना हो तो इधर भी कर लीजिए। ये हो जाएगा पहले साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा और ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, तो इधर बचेगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम इसका बना देंगे, भिन्न का जोड़ अब कर देंगे, तो ये नीचे का लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, तो ये होगा, एक सेकेंड, ये होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये होगा फिर से साइन थीटा इंटू हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए ऊपर से साइन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा और ये बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा प्लस क्या 1 माइनस कॉस थीटा। हम साइन को कॉमन ले लिए तो इतना ये बच गया, बटे क्या बचेगा देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो ये होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये होता है ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से निकल करके आएगा, अब देखिए यहाँ इसको, यहाँ से निकल कर क्या आएगा, तो ये आएगा साइन थीटा 1, देखिए यहाँ पहले एक माइनस में कॉस थीटा है, एक प्लस में कॉस थीटा है, ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एक एक दो बचेगा, तो यानी कि हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, अब लिख देंगे 2 साइन थीटा बटे हो जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा ऊपर है, नीचे दो गो साइन थीटा है, तो एगो कट जाएगा, तो बचेगा ये क्या, ये बचेगा 2 बटे साइन थीटा, और 2 के लिए 2 लिख देंगे हम, और 1 बटे साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, ये होता है कॉसेक कॉसेक थीटा। यानी कि हमारा निकल कर उत्तर क्या आ गया, 2 इंटू कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा बराबर ए बटे बी तो साइन थीटा बराबर, बोला गया कि कॉस थीटा बराबर ए बटे बी। अच्छा आप जानते होंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बी बटे एच। ये क्या होता है बी बटे एच, बी का मतलब हो गया ये क्या, ये होता है आधार, और एच का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया कर्ण। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। यानी कि यहाँ पे b का मान a दिया गया है, देखिए b का मान क्या है a है, h का मान क्या है b है। हमको निकालना होगा साइन थीटा निकालने के लिए p का मान, तो हम p बराबर क्या लिख देंगे, p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आधार स्क्वायर हो गया यहाँ। तो h का मान देखिए क्या है, h का मान है b, तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये b का मान क्या है a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि ये p का मान निकल गया। हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच, p का मान निकालने हैं हम क्या, तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर निकाले हैं, बटे हो जाएगा ये h का मान क्या है, h का मान है b।
एच का मान हो गया बी। आपको देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये आपको पता होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1/√3 किसके बराबर होता है, यानी कि 1/√3 इसमें जो आपको दिया गया ऑप्शन, इसमें किसका मान होता है, तो आप बताइए देख करके किसका मान होगा। ये होता है टेन 30 डिग्री बराबर क्या, तो ये होता है 1/√3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा टेन 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये 15 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये होता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप इतना जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 75 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा। 90 में से 15 घटाएंगे तो ये 75 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है ये क्या, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान ये क्या है 15 है, प्लस क्या है ये प्लस है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, ये आता है 1 निकल करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया tan 45 अनुपात tan 60 का मान क्या होगा। देखिए क्या बोला, ये बोला गया है कि tan 45 अनुपात क्या, तो ये tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3, और इसका अनुपात निकल करके आएगा 1 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक बी इंटू कॉस बी क्या होगा। आप जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, यही बोला गया कि सेक बी इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा। अब देखिए यहाँ ये लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आता है क्या, इसका मान आता है कितना 1, यानी कि 2 गुना 1 कर दीजिए, तो क्या निकल के आया, ये निकल करके आया 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान क्या होगा। बोला गया देखिए क्या कि 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर हमको बोला गया क्या होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा 2 अगर है, ये 2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये बराबर में के इधर आके ये क्या होगा 2 से भाग लग जाएगा। ये 2 में 2 से भाग लग गया तो ये क्या एक बार में जाएगा, यानी कि ये निकला साइन अल्फा बराबर 1। और आप बताइए कि साइन में अल्फा किसका मान होता है, एक किसका मान होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अल्फा बराबर क्या निकल करके आया, ये आया 90 डिग्री, यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। यहाँ से देखिए आप 5 को कॉमन लीजिए तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका मान होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो 5 गुना 1 करिएगा तो ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या है, ये इंटू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आता है निकल कर क्या, तो इसका मान आएगा निकल करके 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 कैसे आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटे
साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं, इंटू क्या है यहाँ, इंटू है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए बोला गया है यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अच्छा आप बताइए यहाँ पे कि कॉस अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब कॉस में 0 डिग्री, जीरो जो है ये कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, तो आप बताइए इसका मान होगा, तो ये होगा कॉस 90 डिग्री का मान क्या, तो ये होगा जीरो, कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा जीरो। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकल करके क्या आएगा, तो ये निकल करके आएगा 90। और यहाँ देखिए हमको अगर निकालना होगा अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अगर हम अल्फा बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 90 माइनस बीटा। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, ये अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या निकलेगा। अब देखिए अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह है 90 माइनस बीटा, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस बीटा, और माइनस का बीटा है तो लिखेंगे माइनस का ये बीटा हो जाएगा, यानी कि ये 90 माइनस बीटा, बीटा क्या होगा, 2 बीटा हो जाएगा यहाँ, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान निकल करके आया 90 माइनस 2 बीटा, यानी हम यहाँ अब लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 बीटा। और ये कहाँ से लिखे हैं हम, तो कहाँ से लिख दिए हैं, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का मान लिख दिए हैं। अब देखिए ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, तो ये 2 बीटा। अब देखिए इसको ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया थीटा का मान 45 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा है यहाँ, तो लिखेंगे हाँ टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान ये 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान ये क्या है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान होता है एक, तो एक पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1/साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 1 प्लस 1/1, और ये दो √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ 1 प्लस 1/ कुछ नहीं तो एक है, गुना 2 ऊपर चला जाएगा नीचे एक आ जाएगा, और आप इसको गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि निकल करके आएगा ये 3। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा। ए यानी 45 डिग्री बोला तो ये हो जाएगा साइन ए, जब साइन ए की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ये 45 डिग्री प्लस ये कॉस हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। अच्छा साइन ए प्लस कॉस ए बोला गया है क्या होगा, तो साइन 45 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2, प्लस कॉस 45 के लिए हो जाएगा 1/√2, 1/√2 का ये दोनों का लीजिए एलसीएम, तो ये क्या आएगा, ये आएगा √2, √2 खत्म, यानी कि 1 + 1 ये हो जाएगा, और ये 2/√2 आएगा, और उसका परिमेयकरण कर देंगे हम, √2 और √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा √2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर इतना तो टेन थीटा क्या होगा। बोला गया ए साइन थीटा बराबर 1, तो अच्छा ए साइन थीटा बराबर 1 बोला गया, तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आएगा, तो ये आएगा 1/a हो जाएगा। और बोला गया बी कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/b हो जाएगा। अच्छा बोला गया हमको क्या निकालने के लिए, बोला गया है टेन थीटा बराबर निकालने के लिए, जो कि क्या होता है टेन थीटा बराबर, तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या है, तो ये है 1/a, ये हो जाएगा 1/a, बटे हो जाएगा ये कॉस थीटा का मान 1/b, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/a गुना b/1, 1/a गुना b/1, यानी कि निकल करके आएगा b/a। ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए सही आंसर हो जाएगा।
आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग देख सकें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।